आदिवारे पंचगव्यै अभिषेको विशिष्यते। गोमयं गोजलं क्षीरं दध्याज्यं पंचगव्यकम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सी राशि बनी है और उस पे कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पे, उस राशि के बनने का, विशेषतया विवाह के स्वरूप को लेकर के। हम कई बार, ये बहुत बार दिमाग में हमारे प्रश्न उठता है कि हमारा जो संगी होगा, हमारा जो साथी होगा, हमारा जो दाम्पत्य होगा, उसमें जो सामने वाला है स्पाउस, वो कैसा होगा। इस प्रश्न के उत्तर के साथ उपस्थित हैं जहां मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक के सभी राशियों का फल जन्म कुंडली के सप्तम भाव में या तो नवांश कुंडली के सप्तम भाव में अगर बना हुआ है तो आप ये आसानी से जान पाएंगे कि आपका दाम्पत्य कैसा रहने वाला है, वो व्यक्ति कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा जाए, शेयर का बटन जरूर दबाइए, चाहे जो कोई भी हो, कार्यक्रम शेयर बिल्कुल करिए। आइए विषय पे लेके आता हूं। पर कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो अर्थ बड़ा विचित्र है और बड़ा महत्वपूर्ण है। रविवार के दिन भगवान शिव की पूजा गाय के दूध, गाय के दही, गाय के घी, गाय के मूत्र और गाय के गोबर से करनी चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण है ना कि हम पंचगव्य बना करके अगर शिवलिंग की पूजा उसी से शिव जी का अभिषेक करते हैं तो वो हमें पुनर्जन्म नहीं लेने देते। वस्तुतः शिव जी पुनर्जन्म नहीं होने देते हैं, ऐसा वरदान वही देने वाले बनते हैं। आप अगर शिव जी की पूजा मात्र कर लेते हैं तो आप देवी मैया की भी पूजा कर लेते हैं, पंचदेवों की पूजा हो जाती है। क्योंकि शिव जी की पूजा की तो पंचदेवों में शिव जी आते हैं, उनकी पूजा हो गई। गणेश जी आते हैं पंचदेव में, वो उनके साक्षात पुत्र ही हैं। देवी मैया आती हैं, वो उनकी अर्धांगिनी ही हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। नारायण आते हैं जो उनके प्राण स्वरूप हैं, और सूर्य आते हैं जो उनके नेत्र स्वरूप है, जो उनके त्रिनेत्रों में जो तीसरा नेत्र है वो सूर्य ही हैं, जो दैदिव्यमान होते हैं उनकी भ्रिकुटी के मध्य में। तो आप सिर्फ शिव जी की पूजा करके समस्त देवताओं की पूजा का फल आपको मिल जाता है। और पंचगव्य से पूजा करने से व्यक्ति को अखंड वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। आइए विषय पे लेके आता हूं। पर बात करेंगे कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर मेष राशि या वृश्चिक राशि बनी हो या नवांश कुंडली के सप्तम भाव में या तो 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो, तो ऐसे जातक या जातिका जिनकी कुंडली के सप्तम भाव में मंगल की राशियां बनी हो, या तो मेष बनी हो या वृश्चिक बनी हो। लग्न कुंडली में अगर 1 बन गया, नवांश कुंडली में 7 बन गया, 8 बन गया, तो ऐसा जातक या जातिका, उसका जो दाम्पत्य होता है, उसका जो स्पाउस होता है, वो रिस्पॉन्सिबल तो होगा पर पीठ पीछे घात करने वाला भी होता है। चरित्र को लेकर के, कई महिलाओं से संपर्क और साधन को लेकर के उसके संपर्क प्रायः देखे जाते हैं। जिस जातक या जातिका की सप्तम भाव में कुंडली में मेष राशि या वृश्चिक राशि का निर्माण होता है, वो व्यक्ति दो तरफा संबंधों को बनाने वाला होता है। वो एक तरीके से आपके साथ भी विवाह में है और दूसरे तरीके से वो उधर भी विवाह में है, या विवाह नहीं है पर संबंधों में है, मतलब वो डिप्लोमेसी भी है। चरित्र को लेकर के हमें वहां पे थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अब हमें उसको निरंतर चेक करना होगा, या स्वतः ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमें व्याभिचारी नहीं होना है, उसके प्रति ईमानदारी बरतनी होगी। अगर नवांश कुंडली के या लग्न कुंडली के सप्तम भाव में
ऐसी राशि बनी है तो इस तरीके का परिणाम मिलता है। एनर्जेटिक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, पर यह एक उसमें ऐब दिख जाता है ना। दूसरी बात कि अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में या नवांश कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र की राशि बनी है, मतलब 2 लिखा है या तो 7 लिखा है। अगर लग्न कुंडली में 2 लिख दिया या लग्न कुंडली में 7 लिख दिया, नवांश कुंडली में 2 लिख दिया या 7 लिख दिया, तो वहां वो व्यक्ति जिससे आपका विवाह होने वाला है वो सुंदर होगा, भोगी होगा, महिलाओं का मित्र होता है, महिलाओं से उसकी मैत्री होती है। इसके साथ साथ नवांश कुंडली के सप्तम भाव में या तो 2 या 7 लिखा हो या लग्न कुंडली के सप्तम भाव में या तो 2 या 7 लिखा हो तो व्यक्ति सुखी होता है, निराशावादी नहीं होता, आशावादी प्रवृत्ति वाला होता है, अनुभवी होगा और देखने में बड़ा सुंदर होगा, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। अगर पुरुष की कुंडली में बात बनी है तो स्त्री सुंदर मिलेगी, अगर स्त्री की कुंडली में मिली है बात तो पुरुष सुंदर मिलेगा। यहां बहुत ही उत्तम दाम्पत्य इसे कहा जाता है, सिर्फ शुक्र की राशि के बन जाने से। अब बात करेंगे कि अगर नवांश कुंडली के सप्तम भाव में या तो 3 या 6 लिखा हो या लग्न कुंडली के सप्तम भाव में या तो 3 या 6 लिखा हो तो उसका जो दाम्पत्य होगा उसमें जो सामने वाला स्पाउस होगा या तो पति या तो पत्नी सामने में, वो विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, धर्मज्ञ होगा और सुखी मानसिकता का होता है, हसोड़ प्रवृत्ति का होता है। बहुत ही उत्तम दाम्पत्य इसे भी कहा जा सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 3 या 6 नंबर बने हैं तो सामने वाला बचकानी हरकतें करने वाला, आदर करने वाला, बड़ों का सम्मान करने वाला, प्रतिष्ठापन्न और गायक हो जाए, लेखक हो जाए, पत्रकार हो जाए, इस तरीके से आईटी सेक्टर में काम करने वाला होता है। वहीं बात करेंगे कि अगर नवांश कुंडली के सप्तम भाव में या तो 9 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो, मतलब गुरु की राशि बनी हो, या लग्न कुंडली के सप्तम भाव में गुरु की राशि बनी हो 9 या 7, तो सामने वाला जो आपका स्पाउस होगा वो राजनीतिज्ञ होता है, ज्ञानी होता है, धर्मात्मा होता है, पुजारी होता है, लेखक होता है और बड़ा ही कुलीन होता है, भ्रष्ट नहीं होता। धर्मात्मा पूजा पाठ मंत्र जप आदि करने वाला, मतलब गुरु के गुणों को रखने वाला होता है, गुरु तुल्य होता है, समाज में पूजनीय होता है और बिल्कुल ही चरित्रहीन नहीं होता। क्लियर है? वो गलत कोई भी काम करेगा तो उसको साथ में डर भी सताता रहेगा। ऐसा अगर शुक्र की राशि बनी तो मैंने बात कर दी। शनि के बारे में बात करते हैं कि अगर नवांश कुंडली के सप्तम भाव में या तो 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो, या लग्न कुंडली के सप्तम भाव में या तो 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो, तो उसका जो सामने वाला दाम्पत्य में पति होगा या पत्नी होंगी वो बहुत जल्दी वृद्ध हो जाने वाली होंगी, या उम्र में अंतर ज्यादा होता है, या देखने में वृद्ध हो, उम्र उसकी ज्यादा दिखती है, बूढ़े व्यक्ति से या बूढ़ी जातिका से विवाह हो जाए, उम्र में बड़ी जातिका या बड़े जातक से विवाह हो जाए, थोड़े दुखी मानसिकता का होता है, असंतोषी, क्रूर, कपटी और छलिया होता है। क्लियर है? ये राशियां हैं, 1 बनेगा तो कैसा, 2 बनेगा तो कैसा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके प्रतिफल आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये हमारे ऋषियों का रिसर्च है, ये कमजोर नहीं होता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस महान कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।